हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हरियाणा जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। आई होप यू लाइक द वीडियो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन सा अभ्यारण्य वनस्पतियों एवं जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है? ए खप्परवास, बी कलेसर, सी वीर शिकारगढ़, डी भिंडावास। इसका राइट आंसर है सी वीर शिकारगढ़। ठीक है, वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है पंचकुला में। ठीक है, और पंचकुला में एक और अभ्यारण्य है, वो कौन सा है? खोल ही रतान। ठीक है, और इसको वीर शिकारगढ़ को अभ्यारण्य के रूप में कब शामिल किया गया था? वर्ष 1975 में किया गया था शामिल इसको। ठीक है, वर्ष 1975 में इसको शामिल किया गया था। और इस अभ्यारण्य में कौन से जानवर निवास करते हैं? कौन कौन से करते हैं? सांबर, नीलगाय और चीतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हरियाणा में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? ए टोहाना, बी जगाधरी, सी थानेसर, डी भिवानी। इसका राइट आंसर है सी थानेसर। थानेसर कहाँ पड़ता है? ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, थानेसर। और इसका प्राचीन नाम पूछ लेते हैं, तो इसका प्राचीन नाम है थानेश्वर। ठीक है, और महाराजा हर्षवर्धन जो हमारे प्राचीन काल में राजा थे, उन्होंने अपनी 7वीं शताब्दी में राजधानी क्या बनाई थी? उन्होंने थानेसर बनाई थी उन्होंने। ठीक है, और यहाँ पर थानेसर में ही कुरुक्षेत्र के थानेसर में यहाँ पर शेख चिल्ली का मकबरा भी है, जिसे हरियाणा का क्या बोलते हैं? ताजमहल बोलते हैं। ठीक है, और इसको 1650 में बनवाया गया था। थर्ड क्वेश्चन, हरियाणा में किस नस्ल की गाय नहीं पाई जाती? ठीक है, इसने पूछा किस नस्ल की गाय नहीं पाई जाती। ए हरियाणा नस्ल, बी थारपारकर नस्ल, सी साहिवाल नस्ल, डी गिर नस्ल। तो ये तीनों हमारे हरियाणा में पाई जाती है। डी गिर नस्ल हमारी हरियाणा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जो हरियाणा नस्ल है ना, ये बहुत अच्छी दुधारू गाय है ये। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने काफ़ी स्कीम चलाई हुई है। ठीक है, इसके स्कीम की राशि क्या इन्होंने रखी हुई है? जैसे 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यांत जो दूध उत्पादन देती है ना, उसके लिए 5000 रुपये रखी है सरकार ने। और जो 2000 से प्रति लीटर ब्यांत दूध उत्पादन देती है, उसे 10,000 लीटर। ठीक है, ब्यांत वो होता है जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जोन सी गाय दूध देती है ना, उसको टाइम पीरियड को ब्यांत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से बी है हमारा थारपारकर नस्ल। ये क्या होती है? ये भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू मानी जाती है। ठीक है, ये भारत की और हरियाणा की दोनों की मानी जाती है ये। ठीक है, और तीसरा है हमारा साहिवाल नस्ल। साहिवाल नस्ल क्या होती है? ये अच्छे नस्ल की दुधारू मानी जाती है ये भी। ठीक है, अच्छे नस्ल की। क्वेश्चन नंबर 4, ताऊ देवीलाल जैव विविधता बोटनिकल गार्डन किस जिले में है? ठीक है, ए पंचकुला, बी सिरसा, सी यमुनानगर, डी गुरुग्राम। इसका राइट आंसर है डी गुरुग्राम। ठीक है, ताऊ देवीलाल जैव विविधता बोटनिकल गार्डन है यहाँ पर। ठीक है, अब ताऊ देवीलाल ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के किस उससे जिले से बिलोंग करते थे ये? तो ये सिरसा से करते थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 6 अप्रैल 2001 को हुआ है इनकी मृत्यु। और ये हरियाणा के 2 बार सीएम भी रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम रहे 1977 टू 1979 तक, सेकंड टाइम रहे 1987 टू 1989 तक रहे हैं ये। ठीक है, और ये एकमात्र हरियाणा के ऐसे सीएम हैं जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और ये उप प्रधानमंत्री कब बने हैं? 1989 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई है? ए 1974, बी 1976, सी 1997, डी 1966। इसका राइट आंसर है बी 1976। ठीक है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था इसकी स्थापना 1976 में हुई है। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो ये कहाँ पर आएगा? इसका मुख्यालय पंचकुला में होगा। ठीक है, और पंचकुला को ना मोरनी हिल्स कहाँ पर है? ये पंचकुला में। और मोरनी हिल्स को ना पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, ये पंचकुला में स्थित है। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाती है, वो कौन सी है? वो पंचकुला है। ठीक है, चंडीगढ़ के साथ जो हरियाणा की सीमा बनाती है वो कौन सा है? पंचकुला। ठीक है, उसके बाद से 6th क्वेश्चन, हरियाणा में डिवाइन सिटी सेंटर किस जिले में है? ए हिसार, बी पानीपत, सी सोनीपत, डी कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी कुरुक्षेत्र। ठीक है, डिवाइन सिटी सेंटर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में।
ठीक है। हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर ना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी है, जिसका जो कब बना था 1956 में। ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। और यहाँ पर गीता का उपदेश भी दिया गया, किसने दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ठीक है। और कौन सी जगह पर दिया था, ये ज्योतिषर नामक स्थान पे दिया था, बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। और यहाँ पर ना कुरुक्षेत्र में कर्ण का टीला भी है। ठीक है। कर्ण से ना ज़्यादातर बच्चे वो लगा देते, करनाल लगा देते हैं, तो कर्ण का टीला याद रखना कि कुरुक्षेत्र में है। और कल्पना चावला का तारामंडल कहाँ है, ये कुरुक्षेत्र में। अगर तारामंडल पूछे तो कुरुक्षेत्र आएगा, अगर कल्पना चावला से रिलेटेड और कुछ पूछे तो वो करनाल में आएगा। ठीक है। और जैसे कि कर्ण का टीला तो हमने बताया अभी कि कुरुक्षेत्र में है, और कर्ण का झील पूछे तो वो आएगा करनाल में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक स्थल बहुत ज़्यादा है कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है, ए यमुना नहर तंत्र, बी गुरुग्राम नहर तंत्र, सी भाखड़ा नहर तंत्र, डी सतलज नहर तंत्र। ठीक है। इसका राइट आंसर है सी भाखड़ा नहर तंत्र। ठीक है। भाखड़ा नहर तंत्र, भाखड़ा कहाँ से निकली है, ये हिमाचल के नंगल बांध से निकली है भाखड़ा। ठीक है। और यह हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, हरियाणा में ये टोहाना से प्रवेश करती है। टोहाना कहाँ पड़ता है, फतेहाबाद में पड़ता है ये। ठीक है। और भाखड़ा नहर का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा करवाया गया था, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1954 में करवाया गया था इसका निर्माण। ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा 1954 में करवाया गया था। ठीक है। भाखड़ा नहर से कौन से जिले में सिंचाई की जाती है, वो है हिसार और सिरसा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हस्बेंड्री एंड डेयरी का नाम बदलकर किस वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान किया गया, ए 1945, बी 1947, सी 1955, 1953। इसका राइट आंसर है बी 1947। ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान किया गया था, इसका नाम पहले क्या था, हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है। 1947 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रम शक्ति विकसित करना है। ठीक है। इसमें मतलब स्किल्स को बढ़ावा देना है इसमें। और अगर इसका मुख्यालय पूछे कि कहाँ है, तो इसका मुख्यालय करनाल में है, जो 1955 में बनाया गया था। ठीक है। इसका नाम तो 1947 में चेंज किया था, लेकिन इसका मुख्यालय कब बनाया था, करनाल में 1955 में। अगर गेहूं अनुसंधान निर्देशालय आए ना क्वेश्चन में, तो ये कहाँ, ये भी कहाँ है, ये भी करनाल में है। और ये कब बना था, ये 1978 में बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान की स्थापना हिसार में किस वर्ष की गई थी, ए 7 जनवरी 1986, बी 7 अप्रैल 1976, सी 7 फरवरी 1996, डी 7 सितंबर 1966। इसका राइट आंसर है ए 7 जनवरी 1986 को। कहाँ इसकी स्थापना की गई थी, हिसार में। ठीक है। और अगर हिसार में ये आए कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1985 में। ठीक है। हिसार में भैंस का और घोड़ा का कहाँ पर है अनुसंधान, ये दोनों हिसार में है। ठीक है। और इससे रिलेटेड विश्वविद्यालय भी है हिसार में काफ़ी। पहला विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 26 फरवरी 1986 को हिसार में की गई थी। ठीक है। और गुरु जम्पेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 20 अक्टूबर 1995 को इसकी स्थापना की गई थी हिसार में ही। ठीक है। और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ये 1 दिसंबर 2010 को की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा राज्य के किस जिले में पवन चक्कियों द्वारा सिंचाई नहीं की जाती, ए करनाल, बी सिरसा, सी रोहतक, डी गुरुग्राम। इसका राइट आंसर है बी सिरसा। ठीक है। करनाल, रोहतक और गुरुग्राम में चक्कियों द्वारा सिंचाई की जाती है, लेकिन सिरसा में पवन चक्कियों द्वारा सिंचाई नहीं की जाती। ठीक है। और सिरसा सबसे, अगर हरियाणा में ये पूछे कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, वो सिरसा में होती है। ठीक है। और सिरसा में ही हमारा अनकाई दलदल भी पाया जाता है, जो हरियाणा में ना सबसे निचला स्थान है ये। ठीक है। हरियाणा में सबसे नीचा स्थान है अनकाई दलदल, जिसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 200 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कपास अनुसंधान अगर पूछे कि कहाँ पर है, तो कपास अनुसंधान सिरसा में है। ठीक है। और गेहूं और कपास भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है, तो इसे याद रख लेना कि कपास अनुसंधान भी कहाँ होगा,
सिरसा में ही होगा। ठीक है, और सिरसा एक ऐसा ज़िला है जो कि फतेहाबाद के साथ ही सीमा बनाती है। ठीक है, किसके साथ सीमा बनाती है सिरसा? फतेहाबाद के साथ, सिर्फ फतेहाबाद के साथ ही सीमा बनाती है सिरसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा नहर कौन सी है? ए बरवाला शाखा, बी हांसी शाखा, सी सिरसा शाखा, डी बालोद शाखा। इसका राइट आंसर है सी, सिरसा शाखा। ठीक है, सिरसा शाखा पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा का निर्माण कब हुआ था? 1889 टू 95 के बीच में हुआ इसका निर्माण। ठीक है, जो पश्चिमी यमुना नहर है ना, ये हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रमुख नहर है ये। ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर। और इसका पूर्ण निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका पूर्ण निर्माण प्राचीन समय में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1335 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक, पश्चिमी यमुना नहर से कौन सी जिले में सिंचाई की जाती है? तो अंबाला जिला है, करनाल, सोनीपत, रोहतक और हिसार में। ठीक है, और यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ना ताजे वाले स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा राज्य में किस संस्थान द्वारा मछली रोग मुक्त राज्य घोषित किया गया? ठीक है, ए संस्थान पशु टीकाकरण, बी पशुपालन विभाग, सी राष्ट्रीय पशुधन विकास संस्थान, डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका राइट आंसर है डी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद की स्थापना कब हुई है? 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और हरियाणा देश में ना पहली भूमि लोक स्टेट है जो सफ़ेद झींगा की प्रजाति को बचाने के लिए ना भूमिगत खारा पानी का इस्तेमाल करती है। कौन सी ये पहली देश में ना पहली बनी है ये भूमि लोक स्टेट? हरियाणा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।